कोरोना काल में दिल्ली के व्यावसायिक जगत के लिए संजीवनी का काम करने वाले बिजनेस रेफरल ओशियन संस्था ने मनाया अपना वार्षिकोत्सव। रोहिणी के एक निजी 5 सितारा होटल में मनाया गया वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में दिल्ली सहित अन्य राज्यों से भी पहुंचे व्यवसाय, साथ ही जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टीएस मदान ने भी लोगों को बताएं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के टिप्स। राजधानी दिल्ली के रोहिणी इलाके के एक निजी 5 तारा होटल में ब्रो यानी बिजनेस रेसलर ओशियन नामक संस्था का वार्षिकोत्सव बनाया गया। यह संस्था लॉकडाउन जैसी विषम परिस्थितियों में शुरू हुई, जहां लोगों के व्यवसाय बंद हो रहे थे, कामकाज ठप पड़ चुके थे, और ऐसे में आशा की एक नई किरण लेकर इस संस्था ने कुछ लोगों के साथ शुरुआत की और न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाए रखा बल्कि उसको आगे भी बढ़ाते हुए एक नए मुकाम को हासिल किया। इस संस्था में अलग अलग व्यवसाय से जुड़े हुए व्यवसाय एकजुट हुए, जिन्होंने यह उदाहरण भी पेश किया कि यदि हम संगठित हो और एक दूसरे की सहायता करने के इच्छुक हो तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के सहयोग से ही कोरोना काल के विषम परिस्थितियों में भी लोगों ने अपने व्यवसाय को न सिर्फ बचाया बल्कि आगे भी बढ़ाया और अब वह मार्केट में अपना एक नया स्थान बना चुके हैं। इन्हीं सब लोगों के साथ आज संस्था ने 1 साल पूरे होने की खुशी को मनाया, जहां ग्रुप बिजनेस अवार्ड 2022 का भी आयोजन किया गया और कई लोगों को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जाने माने मोटिवेशनल स्पीकर टी.एस. मदान भी पहुंचे, जिन्होंने अपने 1 घंटे के कार्यक्रम में लोगों को व्यवसाय को बढ़ाने और विषम परिस्थितियों में भी कैसे जीत हासिल करनी इसके गुण बताएं। ये हमारा ब्रो के नाम से एक बिजनेस ग्रुप है। ब्रो मतलब आपको मालूम है, ब्रो मतलब भाई। ये बिजनेस का भाई है। मतलब भाई का काम होता है लोगों की हेल्प करना, अपने भाइयों की हेल्प करना, उनको मुसीबत के समय में खड़ा रखना, सुख दुख में साथ देना, व्यापार में मदद करना। तो ब्रो का फुल फॉर्म है बिजनेस रेफरल ओशन। बिजनेस में रेफरेंसेस शेयर करना। तो हमारा जो ग्रुप है इसमें हम एक कम्युनिटी बनाते हैं जिसमें बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स एक साथ इकट्ठे होते हैं। सब अलग अलग कंपनीज के, अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के लोग होते हैं। तो आपस में ना तो कंपटीशन होता है और एक दूसरे को कोलैबोरेट करते हैं। मतलब किसी का समझो मैन्युफैक्चरिंग का काम है, किसी चीज़ की गारमेंट्स की, किसी का ट्रेडिंग का काम है, कार एसेसरी की। तो किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, किसी को किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो खुद तो यूज़ करते ही हैं अपने लिए, और अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने पड़ोसियों को भी इसके बारे में बताते हैं और रेफरेंसेस दे करके एक दूसरे का बिजनेस बढ़ाने में मदद करते हैं। तो ब्रो का पर्पस ये है। इसको शुरू करे हुए 1 साल हो गया है, तो आज हम उसका 1 साल पूरा होने की कुछ जश्न मनाते हुए इसके हमने एक अवार्ड फंक्शन किया है, ब्रो बिजनेस अवार्ड्स और मेगा बिजनेस मीट। मतलब जहां हमारी मीटिंग में हमारे एक चैप्टर के अंदर 50 लोग होते हैं और मीटिंग के अंदर 60 से 70 लोग आते हैं। यहाँ पे 300 से 500 लोगों की हम गैदरिंग को इकट्ठा कर रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे को जान पाए, अपने कार्ड एक्सचेंज कर पाए, अपने बिजनेस को समझ पाए, और जो समाज के और व्यापारिक जगत के जो अचीवर्स हैं उनको यहाँ हम सम्मानित कर रहे हैं अवार्ड्स के साथ, ताकि उनके व्यापार में और बढ़ोतरी मिले, और जो यहाँ पे आए हुए ऑडियंस हैं उनको उनके बारे में जानने का और मौका मिले। और लंच का हमने समय 1 घंटे का रखा है, ताकि उस दौरान जिससे भी वो बात करना चाहते हैं, अपना कार्ड एक्सचेंज करना है, उनको पर्याप्त समय मिले। ऐसा नहीं कि वो इवेंट में बिजी रहें और बाद में वो उनसे मुलाकात ही ना कर पाए। साथ ही हमारे साथ इस इवेंट में टीएस मदान जी भी हैं, जो 1 घंटे का अपना मोटिवेशन से भरा हुआ सेशन देने वाले हैं। और क्योंकि दिवाली का भी समय आ रहा है, तो लंच के बाद हमारा दिवाली सेलिब्रेशन का कभी सम्मेलन भी होगा। देखो, जो भी दुनिया में कोविड आए या कोई और प्रॉब्लम आए, प्रॉब्लम ही होती है। तो कोविड हर साल आता है, एक बार नहीं आया। किसी बार आ जाता है इस नाम से कि इसका नाम सुनामी है, कभी आ जाता है अर्थक्वेक है, तो कभी कोई बीमारी, कभी कोई कंस्ट्रक्शन। तो कोविड तो नाम बदल बदल के समस्या। इसका मतलब हमने समस्या के साथ लड़ना है, हमने प्रॉब्लम के साथ लड़ना है। जो बिजनेस हैं, जो प्रोफेशन है, उसमें प्रॉब्लम्स जो आती है ना, उसी के नाम बदल जाते हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को ठीक किया जा सकता है केवल एक दूसरे की कोऑपरेशन से। एक दूसरे के साथ हम साथ देते हैं, एक दूसरे के साथ मिलते हैं, हम उनकी हेल्प करते हैं, वो हमारी हेल्प करते हैं, तो बिजनेस भी ग्रो करते हैं और साथ में प्रोफेशन भी ग्रो करते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है BRO, बिजनेस रेफरल ओशन, इसका मेन पर्पज़ यही है। यहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, इकट्ठे होकर एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, उनसे बिजनेस लेते हैं, उनको बिजनेस देते हैं। और हर बंदा अपने अपने प्रोफेशन वाला, हर बंदा अपने अपने बिजनेस वाला यहाँ पर आता है। और मुझे आज मौका मिला है यहाँ पर अराउंड 60 मिनट्स मैं अपनी भी बातें लोगों के साथ कर सकूं और लोगों को आइडिया दे सकूं कि आगे ग्रोथ के लिए क्या छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं। इसमें MBA या सब कुछ नहीं करना पड़ता, बहुत बेसिक स्टेप होते हैं जो बिज़नेस को आगे ले जाते हैं। MBA या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन तो उसको बूस्ट देने के लिए है, फिर हम उसको स्केल करना है तो वो चाहिए। अदरवाइज जो बेसिक स्टेप है उसकी ग्रोथ के लिए, वो आज मैं शेयर करूँगा सबके साथ। देखिए, ब्रो बिजनेस ने ये जो आज की बिजनेस मीटिंग रखी है, उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ, उनकी पूरी टीम को। बिजनेस मीटिंग मस्ट भी ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा जो हमारा कंपटीशन है आपस में नहीं है,
अब पूरे वर्ल्ड से हमने कंपटीशन लड़ना है, तो वर्ल्ड से अगर हम कंपटीशन लड़ना है तो हमारे को ऐसी मीटिंगें ज़रूरी है, ऐसे तजुर्बेकार जैसे टीएस मैदान जी ने अपने विचार रखे, ऐसे गुरु से, मैं तो इनको गुरु मानूंगा क्योंकि जिनके पास तजुर्बा है, इतने बड़े बड़े व्यापारियों का जो तजुर्बा है उनके पास, वो उनको दे सके और हम आगे बढ़ सके। दूसरा पॉइंट्स, बिजनेस की जो भी प्लानिंग बनती है सेम डे नहीं बनती, सालों पहले प्लानिंग बनाई जाती है कि हमारा इस साल में ये प्लान है, इस साल में ये प्लान है, तो हमें उसको करना है। मैं अपने तजुर्बे के बारे में बताना चाहता हूँ, मैंने जितना भी कार्य करा, आज वीपी इंटरनेशनल की ऑल ओवर इंडिया 26 ब्रांचें हैं, तो जब मैं संभालता था तो उस समय मुझे जाकर लोगों को इम्प्रेस करना पड़ता था, लोगों को बताना पड़ता था वीपी के बारे में। लेकिन जीएसटी के बाद जब बेटे ने संभाला, सारा मीडिया की उन्होंने क्लासेस ली और आज ये पोजीशन है कि डेली 3000 के करीब वीपी इंटरनेशनल के जो साइट है उसको देखते हैं और उसको क्लिक करते हैं, कंपनी उसको उसके साथ कोऑर्डिनेट कर लेती है। तो ऐसी मीटिंगें बहुत ज़रूरी है, अगर ये मीटिंगें नहीं होगी तो हमारा धीरे धीरे करके हमारा बिजनेस एंड की तरफ चला जाएगा। उल्लेखनीय है कि कोरोना काल के दौरान व्यापार जगत में एक बेहतरीन उदाहरण पेश कर इस संस्था ने यह साबित कर दिया कि एकजुटता में कितनी ताकत है। साथ ही यह भी साबित कर दिखाया कि यदि नीति और नियत के साथ मेहनत किया जाए तो जीत निश्चित ही हासिल होती है।